शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब तो खाने की तैयारी कर ले। कभी टाइम पर खाना नहीं मिलता, वो भी हमारी इस काम चोर बहू के कारण। जानवी जी सोफे पर बैठी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी। उन्हें चिल्लाता देखकर उनके पति रोहन जी बोल पड़े, अरे चुप करो ना भाग्यवान, क्यों चिल्लाए जा रही हो? लगी तो है बहू काम में सुबह से, एक पल भी चैन से नहीं बैठी है, और तुम हो कि उसे ही सुनाए जा रही हो। चिल्लाने की जगह तुम कुछ मदद करा दो। क्यों जी, बहू के होते मैं क्यों काम करूंगी भला? उसे क्या इस घर में बिठा कर पूजा करने के लिए लाए हो, जो उसकी तरफदारी कर रहे हो? अगर मैं ना बोलूं तो इस घर में कोई भी काम ना हो। जानवी जी रोहन जी को 2 बातें सुनाते हुए बोली, तुम जानो और तुम्हारी लीला जाने, मुझे तो माफ ही करो, पर कम से कम घर में शांति तो रखो। घर में इतने लोग मौजूद हैं, अच्छा लगता है क्या तुम्हारा यूं चिल्लाना? कहकर रोहन जी ने अपनी पत्नी जानवी के आगे हाथ जोड़ दिए और उठकर अपने कमरे में चले गए। लेकिन जानवी जी ने अपना चिल्लाना बदस्तूर जारी रखा। अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ रह गए? कान में रुई डालकर बैठी है क्या, जो मेरे चिल्लाने की आवाज तेरे कानों तक भी नहीं पहुँच रही है? खाने की तैयारी कब करेगी? इतने में गंगा अपने पल्लों से हाथों को साफ करती हुई रसोई से बाहर निकल कर आई और जानवी जी से बोली, जी माँ जी कहिए। क्या कहिए? कब से आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा था क्या? अरे खाने की कोई तैयारी है भी या नहीं? अभी बाकी सब लोग भी घर पर आ जाएंगे, तुम्हें पता है ना, सब लोग घर का ही खाना खाते हैं। जी माँ जी कर तो रही हूँ, अब अकेली ही लगी हूँ, टाइम तो लगता ही है। टाइम तो लगता है से क्या मतलब? हर बार का तमाशा है, जब भी घर पर मेहमान आते हैं खाना कभी टाइम पर नहीं बनता। अपने ननद और देवर के परिवार को देखकर तो बिल्कुल खुश ही नहीं होती। बड़बड़ाती हुई जानवी जी सोफे पर से उठी और पूजा घर में जाकर शाम की दिया बाती करने लगी। महादीप प्रज्वलित करके उन्होंने गंगा को आवाज लगाई, बहू मैंने दिया बाती कर दी है, अब तेरे ससुर जी को तो खाना परोस दे, ताकि वो तो शाम की दवाई ले सके। तब तक तेरे देवर देवरानी और ननद नंदोई भी घूम फिर कर आते ही होंगे। गंगा फटाफट रसोई में ससुर जी के लिए रोटी सेकने लगी। थाली लगाकर ससुर जी को अभी खाना परोसा ही था कि इतने में देवर महेंद्र, देवरानी नैना, ननद पल्लवी और ननदोई सुनील जी आ गए, जिन्हें देखकर जानवी जी बड़ी खुश हुई। सब लोग आकर जानवी जी के पास ही बैठ गए और बातें करने लगे। इतने में गंगा रोहन जी को रोटी परोसने के लिए बाहर आई तो जानवी जी बोली, बड़ी बहू जरा इन लोगों के लिए पानी तो ले आ, अभी अभी बाहर से आए हैं तो प्यास तो लगी ही होगी। गंगा रसोई में पानी लेने चली गई। ट्रे में सबके लिए पानी लेकर बाहर आई तो महेंद्र ने पूछा, भाभी आज खाने में क्या बनाया है? बहुत जोर की भूख लग रही है भैया, दाल चावल आलू मटर की सूखी सब्जी वेजिटेबल रायता बनाया है, अब बस रोटियां सेक रही हूँ, आप लोग भी थोड़ी देर में बैठ जाना। क्या भाभी खाने में कुछ मीठा नहीं बनाया? इतने में ननद पल्लवी भी बोली, हाँ इतनी समझ हो तब ना, कब से कह रही हूँ इसे कि खाना तो टाइम से बना दे, लेकिन नहीं, हाथ पैर तो हिलते ही नहीं है इसके। ऐसो आराम की जिंदगी की आदत हो गई है, कोई भी काम पूरा ठीक से किया है इसने आज तक? अचानक जानवी जी बीच में ही बोली। यह सुनकर नैना और पल्लवी मुस्कुरा दी। उनकी ये मुस्कुराहट किसी तीर की तरह जाकर गंगा के सीने पर लगी, पर वो कुछ न बोली, चुपचाप रसोई में आ गई। भला घर में हंगामा क्यों करना? रसोई में आकर उसने रोटी बनाना जारी रखा तो जानवी जी बाहर से चिल्लाती हुई बोली, अब खाना परोसने में तो 1 घंटा लगेगा ही, रोटी बना बना करके क्या इकट्ठे करनी है? इतनी अक्ल तो खुद की इस्तेमाल कर ले कि साथ के साथ उन्हें परोस भी दे। गंगा को बुरा लग रहा था, हर बात पर जानवी जी उसे नीचे दिखा रही थी, वो भी देवर देवरानी और ननद नंदोई के सामने, जो उम्र में और पद में दोनों में ही उससे छोटे थे। देवर देवरानी की नौकरी बाहर होने के कारण वो लोग सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आते थे, इस कारण से दोनों जानवी जी के लाडले थे, जबकि बड़े बेटा बहू यही उनके पास में ही रहते थे। लेकिन बड़ी बहू की तो बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। जानवी जी की आदत थी कि वो कभी अपनी छोटी बहू या अपनी बेटी से काम नहीं करवाती थी। उनका मानना था कि ये लोग तो बाहर से कभी कभार थोड़े दिन के लिए आते हैं तो उनसे क्यों काम करवाएं। पर
गंगा का काम तो बढ़ जाता था ना, उसे भी तो मदद की जरूरत होती थी। आज भी बिल्कुल बैठने का मौका नहीं मिला था, न ही दिन में आराम किया था। सुबह घर का काम करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी की और उसके साथ ही सूखा नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब देवर देवरानी ननद नंदोई अपने घर रवाना होंगे तो सूखा नाश्ता पैक करवा कर भी तो लेकर जाएंगे। इसलिए 2 तरह की नमकीन, मठरी, नमक पारे सब कुछ घर में ही बने थे। ये तो ससुर जी ने उनके 4 साल के बेटे मन्नत को संभाल रखा था, वरना और ज्यादा परेशान हो जाती। आज पूरे दिन भर वो अपने दादाजी के साथ ही जगह जगह घूमा था और अभी भी खाना खाते समय ससुर जी ही उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। लेकिन मन्नत दिन भर में इतना थक चुका था कि अब सोने की जिद कर रहा था, लेकिन ये किसी को दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद जानवी जी फिर गंगा को चिल्लाई, अरे बहू तुझे कहा ना, इन सबको भूख लग रही है, फटाफट खाना परोस कर ले आ। ये सुनकर रोहन जी बोले, अरे और रोटी सेक रही है तो खाना परोसने का काम तो तुम लोग भी कर सकते हो ना, दिख नहीं रहा कि मन्नत भी उसे परेशान कर रहा है, थोड़ी तो मदद करवा दो। अरे वाह, हम भी तो अकेले घर संभालते थे, हमारे लिए दया नहीं आती थी, बड़ी बहू के लिए कैसे दया आ रही है। ये लोग कभी कभार तो यहाँ आते हैं, कम से कम इन्हें आराम से बिठा कर रोटी तो खिला ही सकते हैं ना, अपने घर में तो ये लोग काम करते ही है ना। जानवी जी चिढ़ते हुए बोली। उनकी बात सुनकर रोहन जी हैरान रह गए, पर सबसे ज्यादा हैरानी उन्हें इस बात की हो रही थी कि इतनी बहस देखकर भी उनकी छोटी बहू बेटी भी उठकर नहीं आई और ना ही दोनों के पतियों ने कुछ कहा। आखिरकार रोहन जी उठे और खुद ही रसोई में जाकर बर्तन उठाकर बाहर लाने लगे। यह देखकर गंगा ने कहा, पापा जी आप बैठिए, बस मैं अभी खाना परोस रही हूँ। मैं सिर्फ थोड़ी सी रोटी है सिक जाए, ताकि सब लोग एक साथ बैठेंगे तो फिर कम ना पड़ जाए, इसलिए रुकी हुई थी। कोई बात नहीं बहू, तुम रोटी सेको, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, रोहन जी ने उससे कहा। ये देखकर गंगा चुप हो गई और रोटी सेकने लगी। रोहन जी बाहर बर्तन लेकर आए और डाइनिंग टेबल पर सबके लिए थाली लगाने लगे। ये देखकर जानवी जी बोली, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने, कहाँ गई ओ आपकी कामचोर बहू जो अब बुढ़ापे में आपसे काम करवा रही है। पापा हमें तो ये उम्मीद नहीं थी कि भाभी आपसे काम करवाती हैं। अचानक पल्लवी भी बोली, रहने दीजिए पापा जी, आप तो बैठिए, अगर भाभी हमें खाना नहीं परोस सकती हैं तो हम अपनी थाली खुद ही लगा लेंगे। नैना ने भी कहा, हाँ पापा हमें नहीं पता था कि भाभी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। महेंद्र ने भी कहा, नहीं बेटा, मेरी बड़ी बहू जितना मेरा ध्यान रखती है ना, उतना तो मेरी छोटी बहू और मेरी बेटी ने भी नहीं रखा। पर क्या है ना कि मेरी बड़ी बहू सुबह से काम में लगी हुई है, उसका छोटा बच्चा भी है जो उसे परेशान कर रहा है, पर ये सब उसकी सास को नहीं दिखता, पर मुझे तो दिख रहा है। अब तुम लोग तो यहाँ मेहमान हो, तो मेहमानों को तो खाना घर के लोग ही परोसते हैं ना, तो ये तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बैठा कर खाना जरूर खिलाऊंगा। तो तुम लोग बैठो, बस मैं अभी तुमको खाना परोसता हूँ। कहते हुए रोहन जी अपने काम में लगे रहे। ये देखकर जानवी जी, नैना और पल्लवी शर्मिंदा होते हुए खुद ही रसोई में आ गई। भाभी आप जाइए, जाकर पहले मन्नत को सुला दीजिए, तब तक मैं रोटी सेकती हूँ। नैना ने कहा, हाँ भाभी मैं खाना परोस रही हूँ, आप जाकर मन्नत को सुला दीजिए। पल्लवी ने कहा, हाँ बहू हम लोग कर लेंगे, मन्नत परेशान हो रहा है, पहले उसे देख ले। कहते हुए जानवी जी और पल्लवी थाली लगाने लगी, वही नैना रोटियां सेकने लगी। गंगा बाहर आने लगी तो देखा मन्नत ससुर जी की गोद में था। उनकी गोद से मन्नत को लेते समय उसने ससुर जी का धन्यवाद किया और ससुर जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। दोस्तों कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।